बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। कोई मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब हैं। ये कहानी सिर्फ रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है और यूडी केस बना देती है। वो लड़की को फिर दूसरे दिन आके आत्महत्या मार देता है, आत्महत्या का शक्ल देता है। ये कहानी है उस बच्ची को जिसको 3 मई को उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है। नक्सल समस्या ऐसे समाप्त हो जाएगी जब तक बेरोजगारी रहेगी, जब तक भूखमरी रहेगी, और जान लीजिए तब तक जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर शोषण रहेगा। नक्सल की समस्या बनी रहेगी, इसको आप नहीं रोक सकते। आईपी गुप्ता जी। अध्यक्ष महोदय, रहा है कि ऐसे समाप्त हो जाएगी तो चुनौती दे रहे हैं, कुछ मानसिकता स्पष्ट नहीं हो रहा महोदय। ये बड़ा गंभीर विषय है महोदय। श्री आईपी गुप्ता जी। आप जारी रखिए अपना। आईपी गुप्ता जी। माननीय अध्यक्ष जी, समय मात्र 1 मिनट है, ध्यान रखिए। मैं महीनों इंतजार किया है इस पल के लिए हुजूर। सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री जी। ये कहानी है उस बच्ची को जिसको 3 मई को उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है। और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है और उसको मोटरसाइकिल को पकड़ के गांव वाला वहीं रखता है। भागता है लोग, पुलिस केस दर्ज करती है 7 तारीख को और यूडी केस बना देती है। वो लड़की को फिर दूसरे दिन आके आत्महत्या मार देता है, आत्महत्या का शक्ल देता है। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब हैं। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी सिर्फ रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी नेता आदरणीय बहन मायावती जी का एवं रामगढ़ की देवतुल्य जनता का। और महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं महोदय।